इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत और जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बहुत बेहतर अंदाज में अपने बिजनेस इंटरेस्ट को इन तमाम टेंडेंसीज को देखता है। पाकिस्तान में ये नॉन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट इतनी नहीं है जितने लोग समझ रहे हैं, या शायद किसी की ख्वाहिश अगर हो कि इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए और ये डिस्करेज हो, तो ऐसा होने नहीं जा रहा। हमें ये इम्प्रेशन मिला है कि इन तमाम नॉन सो कॉल्ड कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को रिलेटिवली लोग नॉर्मल फिनोमेना और उसका हिस्सा समझ रहे हैं, और इसी को रिस्क मिटिगेशन के अंदर उनके बिजनेस प्लान में रखते हुए वो आ भी रहे हैं, आना चाह भी रहे हैं, आएंगे भी और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। रिकोडिक, बैरक गोल्ड इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। अगर बैरक गोल्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ सो कॉल्ड बलूचिस्तान की इस सिक्योरिटी चैलेंज में आ रहा है, नहीं आ गया है, तो इसका मतलब है ये जो इन्वायरमेंट है ये कंडूसिव है। मुझे लगता है कि हमारी अपनी जो मेंटल इन्वायरमेंट है उसमें हम कहीं आइसोलेशन में हैं। पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है और मुझे तमाम फोरम्स में उसमें इंतहाई दिलचस्पी, मुख्तलिफ मल्टीपल लेयर्स जो हुकूमतों और रियासतों के हैं उनमें दिलचस्पी नज़र आई। OIC का जो फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग थी उसमें सऊदी अरेबिया ने बड़े ओपन होकर, जिसके हम मशकूर हैं और हम बड़े वी आर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ देम, उन्होंने कश्मीर पे पाकिस्तान का जो रवायती स्टांस है बहुत खुल के उसकी हमायत की। ये हमारे ट्रेडिशनल दोस्त हैं। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी अपने तमाम स्टाफ के साथ, मुझे मुनीर अकरम साहब भी इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो तमाम के तमाम हमसे मीटिंग करने में, इंटरेक्ट करने में दिलचस्पी उन्होंने ज़ाहिर की। थिंक टैंक्स में, यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप में, सेंट्रल एशिया की लीडरशिप में, अफ्रीकन, वेस्ट अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन जो ममालिक हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा म्यूचुअल दिलचस्पियाँ का इजहार किया। तो इसको मैं कैसे सफारती तन्हाई से ताबीर करूँ, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि बड़े रोबोस्ट और इफ़ेक्टिव अंदाज में हमारे डिप्लोमेट्स अक्रॉस द ग्लोब बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ओवरऑल जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है, जो उसकी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है, उससे मुझे तो बड़ी मुस्बत वाइब्स आ रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव इक़दामात ले रहे हैं, जैसे स्मगलिंग है, होर्डिंग है, डॉलर करेंसी की जो इलीगल ट्रेडिंग है, उस पे जूं पिछले एक माह में हमारी हुकूमत के दौरानिए में इंटरवेंशन की गई है, उसके असरात आए हैं। चीनी की कीमतें कम हुई हैं, ग़ज़ाई अजनास की कीमतें कम हुई, कितनी कम हुई हैं इस पर ज़रूर बहस किया जा सकता है, लेकिन हुई हैं, कम हुई हैं। डॉलर का रेट नीचे आया है। ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ एक माह हमारी हुकूमत को अब तक हुए हैं, इस टाइमलाइन में ये इनकरेजिंग है। ये काफ़ी नहीं है लेकिन इनकरेजिंग ज़रूर है। हम इसी को कंटिन्यू करते हुए कोशिश करेंगे कि जब हम कंक्लूड करके इलेक्शन की तरफ जा रहे हों तो इतना स्टेबल हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई हो, कुछ प्राइवेटाइजेशन हो चुकी हो, और जब वो मैंडेटेड हुकूमत को हम हैंड ओवर करें, ये हुकूमत इंतकाल इख्तिदार हो, तो वो कंफर्टेबल अंदाज में नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपना प्लान, अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।